सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी टू होस्ट 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो इन 2023। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज कोलकाता। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है। पहला है एमपैड, मेमपैड। ओके, प्लस यहाँ पे है SEAI। इसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले का फुल फॉर्म हो गया, दूसरे का फुल फॉर्म है सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर यहाँ पे 23rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सी फूड शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। ओके, और ये फेब 15 से लेकर के 17 तक यहाँ पे चलने वाला है। ओके, और ये अगर मैं इसका बताऊँ तो यहाँ पे आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद यहाँ पे ये वापस किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज आफ्टर 16 ईयर्स को इसको वापस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, एंड साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग एक हो गया, इसमें सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही में जैसे मैंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग मशीन, पैकेजिंग सिस्टम और जितनी भी यूनिट्स बनती हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी मशीनें लगती है, वो भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया। किस चीज़ के लिए? फॉर सी फूड प्रोसेसिंग पैकेट जो भी यहाँ बनाएगा। ओके, बनेगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो दे कैन गो एंड इंटरेक्ट विद अदर जो दो दूसरे कंट्री से आते हैं, उनके जितने भी यहाँ पे इंपोर्टर्स होंगे उनके साथ यहाँ पे वो लोग बैठ के आराम से डील वगैरह साइन कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह साइन अप कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया का जो अपना खुद का जो डोमेस्टिक सी फूड है, वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट होगा ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इवन ऑल ओवर इंडिया। ओके, और बंगाली लोग तो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे सी फूड बनाते हैं, सभी को पता है। ओके, so next question is which airport launched beta version of Digi Yatra app for Android platforms? Right answer of second is it's A, which is Delhi International Airport Limited. ओके, तो बेसिकली ये 15th ऑफ अगस्त को यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ था हमारे आज़ादी के दिन पे, और इस ऐप का नाम क्या है? डिजी यात्रा ऐप। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक तरीके से कह सकते हो कि पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस यहाँ पे प्रोसेस बन जाएगा। ओके, एंड इसके थ्रू आप चेक पॉइंट पे आराम से इजीली आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, एज यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको इस एप्लीकेशन में अपना आधार कार्ड पूरा लिंक आउट करना पड़ेगा, साथ ही में यहाँ पे बायोमेट्रिक भी यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, साथ ही में आपको फेशियल आइडेंटिटी भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ट्रैवल रहेगा वो यहाँ पे सिक्योर करने के लिए बोला गया। जितना सिक्योरिटी चेकअप तो वहाँ पे भाई होगा ही एयरपोर्ट पे, बट उसके अलावा भी यहाँ पे आपका एडिशनल यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है वो यहाँ पे सिक्योर करने के लिए किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। ओके, तो यहाँ पे इसके थ्रू काफ़ी ईजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ओके, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। So next question is how many police personnel have received police medal on Independence Day 2022? So right answer of third is it's B, which is 1082. Okay, तो यहाँ पे मेडल्स दिए गए हैं किनको? जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उन लोग को यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे 347 जो है वो पुलिस गैलेंट्री मेडल दिया गया, जो कि काफ़ी हाईएस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे 87 जो है वो डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया गया है। ओके, साथ ही में यहाँ पे 648 जो है वो यहाँ पे जिन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत ही जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं, उसको यहाँ पे 648 अलग अलग लोगों को यहाँ पे मेडल्स दिए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे 109 जो मेडल्स हैं वो यहाँ पे CRPF के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया, और 108 जो मेडल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के लिए किया गया। इन सब से देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मनोबल है वो बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है किन्हें? पुलिसमैन को, और लोगों को भी विश्वास रहता है कि जो भी पुलिस कर रही है वो कहीं ना कहीं सही कर रही है। ओके, तो इस तरीके से अच्छा और करने के लिए और प्रमोशंस भी दिलाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटरन BCCI एडमिनिस्ट्रेटर अमिताभ चौधरी when did passed away? So आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स D, which is 16th ऑफ अगस्त। ओके, तो इनकी 58 ईयर्स की एज थी एंड देन ही लेफ्ट अस। एंड अगर हम इनकी बात करें तो अमिताभ चौधरी जो हैं वो एक IPS ऑफिसर थे। ओके, एक्सेप्ट दैट इन्होंने झारखंड के लिए काफ़ी अच्छा खासा काम किया था, स्पेशली झारखंड का जो क्रिकेट है उसको काफ़ी डेवलप करने में इन्होंने काम किया था। ओके, ये BCCI के सेक्रेटरी के तौर पे भी रह चुके हैं अप टू 2019 तक, एंड इनको हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ओके, अगर इनके बारे में थोड़ा सा और हम बात करें तो ये चेयरमैन रह चुके हैं किसके? JPSC यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, और इन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले किया है किस चीज़ में? झारखंड के क्रिकेट को डेवलप करने में और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे डेवलप करने में काम किया। ओके,
Next question is author of the Horse Whisper, Nicholas Evan, when did passed away? So right answer of fifth is it's C, which is 9th of August 2022. Okay, so 9th of August 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। ये 72 ईयर्स की ये ओल्ड 72 ईयर्स ओल्ड के थे। साथ ही में ये एक ब्रिटिश ऑथर थे। ओके, इनको भी हार्ट अटैक यहाँ पे आया था एंड देन आफ्टर ही पास्ड अवे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ अगर हम इनकी इस पर्टिकुलर बुक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे बुक थी एंड इसके यहाँ पे अराउंड 15 मिलियन कॉपीज जो थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे बिकी थी। एक्सेप्ट दैट इस पर्टिकुलर किताब को यहाँ पे 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था फॉर डिफरेंट कंट्रीज और साथ ही में ये बेस्ट सेलर रही थी काफ़ी दिनों तक इन 20 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो ये काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट था किनका, निकोलस एवेंस का, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स में से एक है, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बुक किसने लिखा है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कब ये डेथ हो गई इनकी, इस पर्टिकुलर किताब को या फिर नॉवल को कब लिखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has become the world first country to approve Omicron vaccine. So right answer of sixth is it's A, which is United Kingdom. Okay, तो यहाँ पे ओमिक्रॉन वैक्सीन मानी सिंपल बात है कि भाई कोविड-19 का जो वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके लिए यहाँ पे किया गया और एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे ये एक बूस्टर डोज के तरीके से काम करेगा आफ्टर द पर्सन हैव टेकन द फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड उसके बाद ये ओमिक्रॉन जो है ये बूस्टर डोज के तरीके से काम करेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट ये सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। ओके, एक्सेप्ट दैट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन गोइंग टू हेल्प टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, जो कि सबको पता है यहाँ पे काफ़ी एक नॉर्मल सी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will elected as a president of Kenya? So right answer of seventh is it's D, which is William Roots. Okay, William Roots जो हैं इससे पहले वो डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं कहाँ के, केनिया के, और उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत गए। ओके, तो इन्होंने काफ़ी बड़े इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे काम किए। इन्होंने जितने भी राइवलरी कंट्रीज थी उनके साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड और काफ़ी पीसफुल यहाँ पे रिलेशंस बनाए। साथ ही में ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा खासा काम किया। साथ में केनिया के लिए उन्होंने ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे योगदान दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फ्रॉम अगस्त 2022? So right answer of 8th is C, which is शाह फैजल। ओके, शाह फैजल जो है वो एक IAS ऑफिसर है जो कि 2010 में बने थे एंड देन आफ्टर अ फ्यू टाइम कुछ दिनों के बाद इन्होंने इन 2019 इन्होंने रिजाइन कर दिया था एंड देन आफ्टर ही जॉइन पॉलिटिक्स, बट वहाँ से भी फिर उन्होंने क्विट कर दिया एंड अभी इनको यहाँ पे बना दिया गया क्या, डिप्टी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, एक्सेप्ट दैट ये जम्मू एंड कश्मीर कैडर के ये IAS ऑफिसर रहे थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम वहाँ पे किया था जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, so next question is co-chief executive officer of Dexis Bank Anshu Jain when did passed away? So right answer of 9th is it's B, which is 13th of August. Okay, तो यहाँ पे इनकी उम्र थी 59 की। ओके, यहाँ पे बता दिया गया कि भाई क्या क्या रह चुकी हैं, एक्सेप्ट दैट शी इज फाइटिंग फ्रॉम कैंसर फ्रॉम लास्ट 5 years. ओके, एंड जब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से शी पास देवे। ओके, तो इनको एक अलग टाइप की यहाँ पे कैंसर था, उसका मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देता हूँ, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिवोडनल कैंसर बोलते हैं। ओके, तो डिवोडनल कैंसर जो होता है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्सन विल डाई। ओके, तो ये काफ़ी एक कैंसर्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं और कैंसर मतलब सीधा बात होता है ओवर ग्रोथ ऑफ सेल। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। So next question is Space Kids India has unfurled the Indian flag on India's Independence Day at how many kilometer above the earth? So right answer of 10th is it's D, which is 30 kilometer above the earth. Okay, तो ये एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक योगदान रहा, एक्सेप्ट दैट ये एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक तरीके से ये पार्ट था और इसको किया गया। ओके, तो मतलब यहाँ पे सिंपल था कि यहाँ पे एक बलून लगा हुआ है और इसमें हमारा फ्लैग है और ये अबव 30 किलोमीटर ऊपर चला गया था। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इसको बनाया था किसने, यहाँ पे इसको बनाया था हमारे यंग, ओके एक सेकेंड, ओके यंग साइंटिस्ट ने। ओके, तो बेसिकली ये हमारे जो यहाँ पे स्पेस किड जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे साइंटिस्ट की तरह यहाँ पे उनको डेवलप किया जाता है। ओके, उनको यहाँ पे अवेयर किया जाता है कि भाई जो भी आप यहाँ पे डिस्कवर करोगे, जो भी यहाँ पे आप इन्वेंशन करोगे वो बॉर्डर लेस रहेगा। ओके, इस बॉर्डरलेस वर्ल्ड में बनाया जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो उसके अंडर भी यहाँ पे आता है। साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे हमने एक सेटेलाइट लॉन्च किया था जिसको हम लोग आज़ादी सेट बोलते हैं, जो कि अगेन काफ़ी एक अच्छा खासा अचीवमेंट रहा, जिनको 750 गर्ल्स ने मिलकर के यहाँ पे बनाया था। ओके, यंग गर्ल्स ने।
तो ये जो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप विल स्टार्ट फ्रॉम 16th अगस्त 2022। राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज 131st। ओके, तो ये वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का। ओके, एक्सेप्ट दैट ये इतना एडिशन चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने बता दिया। साथ में डुरंट कप के लिए लाइक काफ़ी एक प्रेस्टिजियस कप होता है, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। और इसको कहाँ पे किया जाएगा? कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में। ओके, इसको इन तीनों जगह पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। और अभी शुरुआत कर दिया जाएगा कहाँ से? गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम से। ओके, एंड इसमें यहाँ पे 10 अलग अलग मैचेस यहाँ पे खेले जाएंगे। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ओके, और 17 अगस्त से लेकर के सितंबर 4 तक यहाँ पे खेला जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एशिया का ये काफ़ी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पुराना एडिशन मतलब हम लोग नया मतलब कर रहे हैं। ओके, so next question is on which day Bennington Battle Day is observed? Right answer of 14th is it's B which is 16th of August। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी थी। ओके, इसको आप कह सकते हो कि ये एक अमेरिका विक्ट्री डे है। इस दिन यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे भी रहता है और ये 245 ईयर्स अगो यहाँ पे लड़ा गया था। ओके, इसके बाद ही यहाँ पे लाइक ऑन 16th of August 1777 ओके 1777। ओके, यहाँ पे लाइक अमेरिका को यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस देने में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर बैटल ने किया था और इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को मार पीट के भगा दिया था। ओके, इसको आप कह सकते हो कि लाइक ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के टाइम पे इस पर्टिकुलर बैटल को किया गया था। ओके, तो जितने भी यहाँ पे लाइक पुराने बैटल्स होंगे ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फ्रांसिस के अगेंस्ट, डच पीपल और पोर्चुगीज के अगेंस्ट ही यहाँ पे किए जाएंगे। ओके, बिकॉज दे आर द वन हु रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, next question is when was Indonesia Independence Day is celebrated? So right answer of 13th is it's C which is 17th of August। Okay, तो 17th of August 1945 को इंडोनेशिया को यहाँ पे आज़ादी मिल गई थी। किस लोगों किन से? डच कॉलोनाइजेशन से। ओके, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लाइक उन्होंने अपना संघर्ष किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए और इंडिया का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान रहा था यहाँ पे इनको आज़ादी प्रोवाइड करने में। इंडिया और इंडोनेशिया का काफ़ी एक अच्छा खासा यहाँ पे रिश्ता है और वी आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट लाइक काफ़ी अच्छी कंट्रीज हम लोग लाइक जो रिलेशन से काफ़ी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेट ग्रेड सीईओ बाय द यूनियन गवर्नमेंट? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी विच इज पीयूष गोयल। ओके, तो पीयूष गोयल जो है वो एक IAS ऑफिसर है। ओके, तो इनको यहाँ पे लाइक सीईओ अपॉइंट किया किसका? नेट ग्रेड का। तो नेट ग्रेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड। ओके, तो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर चीज़ है ना वो यहाँ पे लाइक काउंटर करती है किसको? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। तो आप कह सकते हो कि जितनी भी यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कि जितनी भी यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उन लोगों की बेवकूफ़ों की जिनको जन्नत जाना होता है, तो उन लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए नेट ग्रेड का यहाँ पे लाइक सहायता ली जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे एजेंसीज हैं, NIA है, इसके अलावा हमारे पास सबसे बेस्ट रॉ है। तो ये सारी एजेंसीज है लेकिन ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम करती हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट पीयूष गोयल जो है वो इससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। ओके, so next question is which Indian state/UT implement the Mukhyamantri Anuprati coaching योजना? So right answer of 15th is it's B which is राजस्थान। ओके, तो राजस्थान के जो लाइक जो वहाँ के हेड है उन्होंने बोला है कि भाई हम यहाँ पे एक नया यहाँ पे हम लोग एक स्कीम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, इस स्कीम के तहत जितने भी लाइक जो स्टूडेंट है जो बिलोंग करते हैं कहाँ से? ST या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर अदर बैकवर्ड क्लास जैसे हम OBC भी बोलते हैं और जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज, एक यहाँ पे BPL भी है। ओके, जो भी स्टूडेंट इन अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पे के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। वहाँ के जो लोग हैं या फिर वहाँ के जो ST SC वाले लोग हैं, OBC हैं, BPL के लोग हैं, उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी किस चीज़ में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक पार्टिसिपेट करने में और अपना प्रदर्शन दिखाने में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा इन जितने भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको, और जब वो लाइक बन जाएंगे तो उनको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दी जाएंगे, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। ये ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए फॉर देयर ST एंड SC पीपल। ओके, और OBC BC जो भी वहाँ पे केपेबल लोग हैं उनके लिए। ओके, सो दिस इज इट गाइज एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। ओके।